ओके, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। और मेरे ख्याल से मैं सीएस को ही अप्रॉक्सीमेटली 2007 ऑनवर्ड्स, मतलब या उससे भी ज़्यादा, मतलब 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ सीएस पढ़ाने में। बाकी सब छोड़ दे, 11 12 सीए वो सब अलग, राइट। तो मेनली सीएस के पीछे बहुत जन का इंटरेस्ट थियोरेटिकल होता है पढ़ने के टाइम पर, लेकिन कॉर्पोरेट में जाना है तो आपका बहुत सारे फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अकाउंट्स और मैथ्स नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब बहुत जन का मानना है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इट विल बी देयर वेरी, मैं अगर मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ तो वेरी लेस। ईटी में कुछ भी नहीं, ईटी में जीरो अकाउंट्स, प्रोफेशनल में जीरो अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स आएगा वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा, अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स का। किधर? एग्जीक्यूटिव। मैथ्स की बात कर रहा हूं तो मैथ्स अभी आपको आएगा अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मार्क्स का। ईटी में, सॉरी एग्जीक्यूटिव में आपको मैथ्स नहीं आएगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि एफएम, टैक्स, थोड़ा थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट आएगा, थोड़े से, नॉट सो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं। और प्रोफेशनल में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोफेशनल में जितने सब्जेक्ट्स है ना वो प्योर थियरी है। प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। ईटी क्लियर करना टफ नहीं है, बहुत कॉमन है। अगर आप रेगुलर में इफ यू कैन डिवोट हार्डली 2 आवर्स इज इनफ, राइट। अगर आप मई में दे रहे हो आई थिंक, या जुलाई में दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, मई पॉसिबल है तो मई दे देना, क्योंकि आप लोग ने अगर एनरोल कर लिया तो यू विल बी एलिजिबल फॉर मई। अगर नहीं किया है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर जुलाई। जो भी हो, मई या जुलाई में तो निकलना ही पड़ेगा कंपलसरी, इट इज क्यों, तो कि आपको दिसंबर में एक ग्रुप करने का परमिशन मिलता है, कुछ भी हो। एग्जीक्यूटिव का पोर्शन थोड़ा वास्ट है, तो दिसंबर में आप एक ग्रुप ही दे सकते हो, बहुत वास्ट पोर्शन है इसलिए, समझा। और एग्जीक्यूटिव में एक ग्रुप बहुत जन दिसंबर में एक ग्रुप देते हैं, जून में दूसरा ग्रुप देते हैं, तो आप एफ आई बी कॉम क्लियर होते हो तब तक आप प्रोफेशनल में पहुंच जाते हो। और फिर प्रोफेशनल मतलब आप अगर आप एकदम ब्रिलियंट हो, एकदम हार्ड वर्किंग हो, तो आप एस वाई बी कॉम क्लियर करते हो ना, तब तक तो आपका सी एस डिग्री हो जाता है। खाली आपका जो बचता है वो आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप, जो भी समझो, लेकिन आप पेपर सब क्लियर हो जाते हैं। इंटर्नशिप तो खाली करना होता है, लेकिन उसमें कोई फेल नहीं होने वाला है। इंटर्नशिप इज नथिंग। या आप आर्टिकलशिप कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग प्रोफेशनल, दैट्स अलाउड इन सीएस, नॉट इन सी। सीए में रूल क्या है कि आपको आर्टिकलशिप करना होता है, उसके बाद ही आप सीए का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ अलाउड है कि आप पहले एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे दो, प्रोफेशनल एग्जाम दे दो, आराम से क्लियर हो जाओ, उसके बाद भी आप आर्टिकलशिप कर दो तो भी वैलिड है, राइट। ज्यादा आपको मेरे ख्याल से जिमित सर उधर बैठे, वो भी आपको ज्यादा क्लियर व्यू देंगे, क्योंकि वो जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको लॉ भी पढ़ाने वाले हैं, और वो खुद सीएस और एलएलबी दोनों है। जो नेक्स्ट लेक्चर में या कल या जब भी होगा, जब जिमित सर का लेक्चर होगा, राइट, क्योंकि वो सीएस एलएलबी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मतलब उनको सीएस का ज्यादा आइडिया है, तो आपको वो लॉ की भाषा में बता देंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी आते हैं सीएस की पढ़ाई में जो हम लोग को रिक्वायर्ड अभी क्या क्या है, राइट। चलो सीएस में अगर हम लोग बोलते हैं व्हाट इज सी एस ई ई टी का मतलब क्या है? कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, मतलब आपको एग्जीक्यूटिव में एंटर करने के लिए आपको ये एग्जाम देना है। अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आप लोग 12th क्लियर हो। जनरल रूल्स ऐसा है कि अगर आप टीवाई बीकॉम के बाद आते हो तो यू आर डायरेक्टली इन द एग्जीक्यूटिव लेवल, यू डोंट हैव टू गिव ईटी। तो ईटी आपको क्यों देना पड़ रहा है? तो टीवाई क्लियर है, तो टीवाई क्लियर नहीं है ना, हाँ एफ वाला। लेकिन रूल ऐसा है कि जो टीवाई क्लियर है उन लोग को डायरेक्ट किस में एंट्री है? एग्जीक्यूटिव, मतलब लेवल 2 पर। तो हम लोग को लेवल 1 क्यों देना है? ये प्रूव करने के लिए वी आर केपेबल ऑफ एंटरिंग दी एंट्रेंस एग्जाम। हम लोग एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री तो नहीं दे सकते, इसलिए आपको एंट्रेंस देना हो रहा है। तो एक बेसिक पेपर रहेगा, इट विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, आइडिया है किसी को? 200 मार्क्स, राइट, जिसमें से आपका पासिंग कितना होगा? 100 मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 200। दिस विल बी द पासिंग स्कोर। पासिंग स्कोर के लिए आपको पहले समझना है सब्जेक्ट्स कौन सा है। सबसे पहला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। अभी एग्जाम में क्या होगा बता देता हूं, एकदम पेपर पैटर्न के हिसाब से। यहां आपको
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चंस आएंगे किसके, बिजनेस कम्युनिकेशन। कितने क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, 35। 35 में आपको 20 क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे और 15 क्वेश्चंस 2 मार्क के रहेंगे। मतलब ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 30, टोटल कितना हुआ 50। तो 50 मार्क्स का पेपर रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन में, और जिसमें आपका पासिंग स्कोर रहेगा। मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्टली पासिंग स्कोर बोलूं तो इट विल बी 20। आपको मिनिमम 20 मार्क लाना होगा टू पास द एग्जाम। क्वेश्चन है, समझा कुछ, राइट? कितने क्वेश्चंस हो गए, 35 क्वेश्चंस। अब 20 मार्क कितने, एक मार्क के 20 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन और 2 मार्क्स, टोटल 30 वो हुआ। 50 में से कितना लाना है, 20 इज एटलीस्ट पासिंग, मतलब 20 तो आना ही चाहिए, 20 से अंदर हुआ तो फेल हो जाओगे आप, राइट? उसके बाद आपका स्टार्ट होता है मेनली सेकेंड सब्जेक्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, राइट, एंड लीगल एप्टीट्यूड। ये एक टाइप का लॉ ही हो जाएगा। ये आएगा एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। इन शॉर्ट ये भी दूसरे 35 क्वेश्चंस हुए, ये भी ऊपर जैसा सेम रहेगा, मतलब 20 मार्क्स 1 क्वेश्चन और 15 ऑफ 2। ये भी कितने मार्क्स के हुए, 50, और इसमें भी मिनिमम कितना लाना है, 20। थर्ड आपका जो पेपर रहेगा दैट इज इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, बराबर है? ये क्वेश्चन रहेगा 71 to 105, मतलब वापस नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस, वो भी सेम रहेगा, 50 मार्क्स, पासिंग रहेगा 20, और लास्ट पार्ट रहेगा आपका करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 106 to 140, वापस सेम 50 और 20। अभी आपको लगेगा आपने तो 20 20 20 20 लिखा है तो 80 होना चाहिए, लेकिन रूल के हिसाब से दिस शुड बी 100। मतलब आपको 20 तो लाना ही है और टोटल 100 भी लाना है, आप समझे? मतलब ऐसा नहीं कर सकते चलो क्या मैं 2 में 50-50 लेकर आया 100 तो हो गया मेरा, ऐसा नहीं चलेगा, आप समझे? आपको पर सब्जेक्ट 20 भी लाना है और टोटल 100 भी होना चाहिए, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन आपका एक साथ होना चाहिए, तो ही आप क्लियर माने जाओगे। टोटल आपको एग्जाम के अंदर आप देखोगे, अगर टोटल आप करोगे तो आपको पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन, और आपके पास टाइम होगा कितना, 2 hours, that's 120 minutes. On an average per question you have less than 1 minute, बराबर है? You have less than 1 minute। इसलिए बहुत ध्यान देना, इसमें स्पीड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, that main is your speed। एक रूल समझना, there is no negative mark, मतलब एक पॉइंट से आप बच गए, आपको नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब माइनस नहीं है। दूसरा आपका पूरा पेपर रहेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है आपको माउस से सिर्फ क्लिक करना होगा, जैसे आईटी पेपर जैसा कंसेप्ट होता है वो। इट इज नॉट लाइक सीए जहां आपको गोल गोल करना होता है, ओएमआर शीट दिया जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये आपको पूछा भी नहीं जाएगा कि आपको पेपर तक नहीं दिया जाएगा कि आपका आंसर कैसे आया, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको आंसर से मतलब है बस। आपने क्लिक कर दिया ए तो ए, बी तो बी, फिर वो कोई पूछेगा भी नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या है या कैसे आपने ए डिराइव किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया? तो मेन
पेपर पैटर्न समझा, सब्जेक्ट समझा। अभी मैं अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो कौन से सब्जेक्ट में आपको थोड़ा भी मैथ्स रिक्वायर्ड है, वो है ये, कौन सा, और दूसरा ये दो जगह पर आपको थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट आएगा। बाकी बिजनेस कम्युनिकेशन में जरा भी मैथ्स नहीं है, ऑब्वियसली पूरा इंग्लिश है। लीगल एप्टीट्यूड पूरा लॉ है, नो मैथ्स। इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट में हार्डली एक सम आता है इलास्टिसिटी, या दो सम आते हैं इलास्टिसिटी या नेशनल इनकम के, एक दो सम इधर आते हैं बस। और करंट अफेयर्स में तो आपको इम्प्लाइड है कि आपको सिर्फ पढ़ना होगा। अभी इस टाइम एग्जांपल है कि अभी आपको लेटेस्ट नॉलेज अगर है कि कल सुनीता विलियम्स का जो हुआ, ऐसा कि ये सब आपको अपडेट रहना होगा। कोई वॉर के न्यूज़ है या ट्रम्प के न्यूज़ है, वो सब पर आपको रहना होगा। नो डाउट जमित सर इसके पर ज़रा फोकस करेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि वो आपको देंगे रोज के 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो भी आपको रेक्टिफाई करना होगा। दिस रिक्वायर्स नॉलेज। अल्टीमेटली आपको रेक्टिफाई करो, या दूसरा ऑप्शन है वी नो के इट्स एमसीक्यू पेपर। मतलब अगर आपको मेमोराइज नहीं करना, आपको 4 में से याद होना चाहिए, हाँ ये इधर था। अब सब बहुत बार 4 ऑप्शन देकर स्ट्राइक होता है, डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं होता, लेकिन 4 ऑप्शन देकर स्ट्राइक हो जाता है, तो दैट माइट बी पॉसिबल। समझ में आया? तो पेपर पैटर्न के लिए कुछ पूछना है किसी को, कुछ क्वेश्चन है? यहाँ तक समझा? एक कॉपी कर लो एक बार, पेपर पैटर्न लिख के कॉपी करना, हेडिंग देना, ताकि एंड तक याद रहे कि किस तरह से है। 20 मार्क पर सब्जेक्ट चाहिए और टोटल 100 चाहिए। बेसिकली आज मैं स्टार्ट करूंगा एलआर। मेरा इनिशियल है ना एलआर क्यों कराना है, क्योंकि मैथ्स का जो पार्ट अगर एक बार हो गया ना स्टार्टिंग में आपका, खास करके देखो बिजनेस कम्युनिकेशन ऐसा, इकोनॉमिक्स ऐसा कि एक बार एक स्टूडेंट है ना पढ़ के भी कर सकता है। मतलब अगर समझ आपको, क्योंकि मे इज़ वेरी क्लोज, एकदम बहुत फटाफट एग्जाम जनरली जुलाई के लिए होता है पोर्शन, बहुत जन 12th वाले सब जुलाई में देते हैं। यू हैव रजिस्टर्ड राइट फॉर मे अटेम्प्ट। हाँ मतलब यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो ऐसा रूल ही है, इट इज अ रूल कि इफ यू रजिस्टर्ड नाउ मींस इम्प्लाइड इट्स मे, it's implied May. If you register May, implied May. If you suppose you have registered for May and if you don't want to give for May, then your 2000 is gone. That's a rule. Suppose if you have registered and you are not appearing, it's 2000 gone. Once again you have to pay 2000. That's a rule. But if you are giving in May, it's good. आपको देना ही चाहिए, क्योंकि अगर मई में रजिस्टर कर लिया तो दे देना। आपको जरूरत हुआ तो जितना हम लोग कराते कि ठीक है आप बोलोगे तो मैं जिमित सर से बात करता हूँ करंट अफेयर्स का, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इज करंट अफेयर्स। मई के करंट अफेयर्स बाकी सब सेम होता है। देखो बाकी सब सब्जेक्ट है ना, जो आज मई के लिए पढ़ो वही जुलाई के लिए पढ़ो, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होगा कि मई में ना वो लोग मार्च अप्रैल का पूछ लेंगे या जैन फेब मार्च का पूछेंगे, लेकिन जब आप जुलाई दोगे ना तो वो अप्रैल में जून का पूछेंगे। तो करंट अफेयर्स चेंज हो गया ना। अभी समझो मैं जब जुलाई के एग्जाम क्या करेंगे उसका लास्ट 3 महीने का पूछते हैं, बस वो खाली एक ही सब्जेक्ट में थोड़ा ध्यान। हाँ नहीं, दे कैन आस्क, दे मोर फोकस ऑन दिस ज्यादा था, द वर्ड इज करेक्ट, बट दे कैन आस्क। अभी समझो तुम मई में एग्जाम दे रहा है ना, तो जनरली दे विल नॉट आस्क ऑफ अप्रैल, आई डोंट थिंक दे विल आस्क ऑफ जैन फेब मार्च। व्हेन यू गिव इन जुलाई दे विल आस्क ऑफ अप्रैल में, समझा? फिर वो लेटेस्ट आ जाएगा, जैसे कि वो टाइम पर आईपीएल कौन जीता और वो सब भी आ सकता है। अभी क्या पूछेगा सुनीता विलियम्स और वो सब का पूछेंगे। मतलब दैट इज द वर्ड इज करंट अफेयर्स। मतलब द अलोन सब्जेक्ट आई कैन, इट इज यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। अलोन सब्जेक्ट, अलोन से मतलब अपडेट योरसेल्फ, मतलब हम लोग हेल्प, ऐसा नहीं कि नहीं हेल्प करेंगे, हेल्प हम लोग कर देंगे। मैं तेरे को बोल दूंगा ये 300 क्वेश्चन है, लेकिन रट्टो तो तुम लोग को मारा होगा कि इसका ये है, मतलब स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल है, मतलब कौन सी कंट्री में क्या क्या चेंज है, जो भी हो। द वर्ड करंट अफेयर्स इटसेल्फ इज दिस। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, उसमें जो नॉलेज है, हिस्ट्री या जो भी समझो, लेकिन करंट, इट इज ओनली करंट। मतलब ऐसा नहीं पूछेंगे आपको 10 साल पहले कौन था, लेकिन आपको करंट पता होना चाहिए विद इन
6 months या विद इन 1 year. ठीक है, तो आज मैं जो सब्जेक्ट चालू कर रहा हूँ ऑब्वियसली इट इज, कौन सा सब्जेक्ट मैंने बोला, लॉजिकल रीजनिंग. नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. आज लॉजिकल रीजनिंग है ना हर जगह पर कंपलसरी हो गया, एवरीवन एवरी टाइम. मतलब अगर एज्यूम करो कि कोई भी एग्जाम दो, अगर आप कोई ईटी देने का सोचोगे उसमें भी एलआर आ गया, आप सीए दे रहे हो उसमें भी एलआर आ गया, आप कोई एंट्रेंस सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते हो, जैसे तूने बोला मेरे ख्याल से तेरे को रिक्वायर्ड होगा लॉ के लिए, आई थिंक क्लैट रिक्वायर्ड, उसमें भी है, ये सेम है, सेम पोर्शन है क्लैट लॉजिकल रीजनिंग, हाँ उसमें भी सेम है. मतलब ये सब कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड है. व्हाई इज एलआर रिक्वायर्ड? LR is not maths. Don't think it's maths. Don't think it's maths. It's logic reasoning. क्योंकि आजकल सब लोगों का क्या होगा है, मतलब एवरीवन, उन लोगों को ऐसा लग रहा है, इट्स प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, कि लोगों का आईक्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा है एज कम्पेयर टू पास्ट. अभी सबका आईक्यू कम होते जा रहा है. मतलब वो या तो याद नहीं रखते हैं, या तो मतलब एब्सेंट माइंडेड होते हैं, या जो भी हो. मतलब अज्यूम करिए आई एम टीचिंग फ्रॉम एटलीस्ट, मैं बोला 27 years plus teaching experience. मैं CS की बात नहीं कर रहा हूँ, overall. तो every 5 years I have seen students changing in their IQ level. The reason is students का IQ level धीरे धीरे कम होते जा रहा है. क्यों? I don't know. It might be because of digital या social media या जो भी XYZ conditions हो. That might be problem. तो उन लोग को ना आजकल ये judgment नहीं आ रहा है कि सामने वाला दिमाग से काम कैसे कर रहा है. मतलब व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज ज्योग्राफी, उन लोगों को उससे मतलब नहीं है. ओसी इको मतलब क्या है, वो सब जो पढ़ा वो लिखना है. एलआर मतलब मालूम क्या है, आपका दिमाग वो टाइम पर आपको क्लिक होता है या नहीं होता है. मैं अब जब आपको पूछूं आपको वो टाइम पर क्लिक हो जाए, हाय हाय ऐसे करना है, दैट्स योर आईक्यू टेस्टर. इसलिए आईक्यू में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एलआर और एक सम पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. आज मेरे को बोलो हर एक एंट्रेंस में मैथ्स क्यों होता है, कोई रीजन दे सकते हैं? हर एक एंट्रेंस में मैथ्स है नहीं, लेकिन क्यों मैथ्स? क्यों ऐसा नहीं कि हर एक लेवल पर अपने को हिस्ट्री हुआ, हर एक लेवल पर ज्योग्राफी हुआ, ऐसा क्यों नहीं है? कि वो लोग चाहते हैं कि आपको नंबर्स का कंसेप्ट, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नंबर्स. मैं बहुत बार बोलता हूँ, मतलब बहुत जन हम लोग को आके बोलते हैं कि हम लोग को सीएस बनना है, हम लोग को अगर नहीं आया मैथ्स तो ठीक है, देखो पता नहीं चलेगा राइट्स इशू कितने का करना है, देखो पता नहीं चलेगा बोनस कितना का करना है, देखो ये नहीं पता होगा डिविडेंड कितना का देना है, वो सब कहाँ से करेगा? डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट, राइट इश्यू, बोनस, ये तो सीएस का काम है ना. अंडरराइटर्स, ये सब लोगों ने आपने जो टर्म पढ़ा होगा आई थिंक एसपी में, लेकिन वो सब टर्म्स का न्यूमेरिक वैल्यू क्या? इश्यू ऑफ शेयर्स कर दिया, आईपीओ लेकर आए, हाँ वो सब टर्म्स है. कितने का आईपीओ लाने का है वो कैसे पता चलेगा? कितना फंड जरूरत है वो कैसे पता चलेगा? तो वहां आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिक्स आएगा. मतलब आप ऐसे, मैं ये नहीं बोला, बहुत जन है ना मैथ्स को क्या समझते हैं बता देता हूँ. बहुत जन को डर क्या है मैथ्स का, मुझे वो निकालना है सबको. आधे लोग मैथ्स को मानो क्या सोचते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री. मेरे को वो सब नहीं चाहिए इधर. आई डोंट रिक्वायर साइन कॉस टेन, मैंने वो नहीं चाहिए मेरे को. आई डोंट रिक्वायर, आप जो समझ रहे हो सर्कल, टेंजेंट, वो सब नहीं चाहिए मेरे को. सिलेंडर वो सब भी नहीं चाहिए, छोड़ो, मुझे वो नहीं चाहिए. आप समझे? मुझे ये सब नहीं चाहिए कि आपको वो सब आता नहीं आता, नहीं चाहिए. मेरे को क्या चाहिए, मेन क्या चाहिए मेरे को पता है? जो हम लोग को डे टू डे लाइफ में काम होता है. यू शुड नो द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. आज बैंक में एफडी किया, मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं आता, वो गलत है. अभी जैसे तुम लोग ने एसपी लिया चलो, लेकिन अकाउंट्स में आया ना कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो. अभी तू वो आर्गुमेंट तो नहीं कर सकता, हम लोग ने तो मैथ्स वाले नहीं है. अरे करो, झक मार के करना पड़ा ना सेक्रीफाइस रेशियो. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स आया, कहीं ना कहीं मैथ्स आया ना. अभी तू ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो 2 साल से मैथ्स नहीं लिया, 9-10 मैथ्स छोड़ दिया था, 7th-8 मेरा कोविड में गया था. मतलब मैंने मैथ्स किए हुए 4 साल हो गए थे, तो मेरे को मैथ्स कुछ नहीं आता था, लेकिन अकाउंट्स में सीखना पड़ा मैथ्स. थोड़ा तो छोड़ा, लेकिन आया ना. बस ऐसा मैथ्स चाहिए मेरे को, जैसे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, समझ में आया? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, बेसिक मैथ्स एंड बिजनेस मैथ्स. कैलकुलेशन ऑफ स्कूल लेवल का सब चाहिए, समझो. प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, अभी वो तो आना चाहिए ना. आज के प्रॉफिट लॉस भी नहीं आएगा कैलकुलेशन. अब यहाँ आप ये नहीं बोल सकते हम लोग तो मैथ्स स्टूडेंट नहीं है, नहीं, ये आना चाहिए. आई वांट दिस टाइप ऑफ मैथ्स. आई डोंट वांट
मैंने क्या बोला, क्या नहीं चाहिए मेरे को, ट्रिगो नहीं चाहिए, सर्कल को सिलेंडर विलेंडर ज्योमेट्री नहीं चाहिए मेरे को, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन नहीं चाहिए मेरे को, ये सब नहीं चाहिए। मुझे कमर्शियल मैथ्स चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, बिजनेस जो ऐसे चैप्टर चाहिए जो बिजनेस पर रिक्वायर्ड हो। समझ में आया? तो वो आपको आना चाहिए। अभी आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में एक कंसेप्ट हो जाता है, समझो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चैप्टर का नाम है, आई यूज अ वर्ड, दिस इज अ वर्ड, चैप्टर का नाम है दिस, कोडिंग, और उसका एक और एक वर्ड है, हम लोग बोलते हैं डी कोडिंग। आज के जमाने में ये चैप्टर आपको लगता है इंपॉर्टेंट होगा? एनीवन कभी सुना है कोडिंग, डी कोडिंग? कोडिंग वर्ड सुना है? व्हाट इज कोडिंग? हम लोग बोलते हैं ना पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाला, राइट? एक कोड, क्या जरूरत क्या है? पासवर्ड इज अ कोड, चलो, व्हाई? सिक्योरिटी। हाँ, तो सामने वाला हैक कर देता है, उसका मतलब क्या? तो डिकोडिंग कर देता है, राइट? तो आपको कोडिंग आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला उसको डिकोड ना कर पाए। व्हाई वी यूज कोड? कोई अगर बोले व्हाई वी यूज कोड, व्हाई? मैं एक एग्जांपल देना होता है, खाली ये एग्जांपल समझना। मैं तेरे को फोन करके बोल रहा हूं, जय, या तेरे पापा को बोल रहा हूं 5 पेटी भेज देना, क्या समझा तूने? लेकिन मैंने कितने बोला? देख, अभी तूने पेटी का मतलब लाख क्यों सोचा? कौन बोला पेटी का मतलब लाख होता है? हाँ, जनरली अंडरवर्ल्ड में ये बोल चलता है। अभी देख, दिस इज अ कोड, मतलब आई हैव यूज्ड अ कोड लाख के लिए पेटी, लेकिन ऐसे मैंने यूज क्यों किया? जोर से। ओके, मतलब ये पॉसिबल है, मतलब पास्ट में जब भाई लोग यूज करते होगे तो ये वर्ड यूज करते होगे, और कोई रीजन नहीं? अभी तो देखो पता है इसका मतलब 1 लाख, सबको पता है 1 लाख, पेटी का 1 लाख। तो वेरी गुड आंसर, तू एलएलबी कर सकता है, राइट? कोर्ट में कैसे बोलेगा? मैंने ऐसे 5 पेटी मांगा, चल कोर्ट में ये मेरे पर एक्सटॉर्शन का केस डाल देगा कि आपने मेरे से 5 लाख मांगा। कोर्ट ऑफ लॉ में बोलूंगा मैंने किधर मांगा, उधर वो रिकॉर्डिंग है आपका, ये आपने बोला 5 पेटी दो, 5 पेटी मांगा, 5 लाख मांगा, कौन बोला? इवन दो एवरीवन नोज, बोथ ऑफ देम नोज कि पेटी का मतलब, हो सकता है कि जज को भी पता है और लॉयर को भी पता है, फिर भी कोर्ट ऑफ लॉ में तो मैंने तो कोड यूज किया। खोखा मतलब नहीं पता, इसको नहीं पता खोखा, खोखा मतलब, और घोड़ा मतलब, घोड़ा गन, घोड़ा, राइट? राइट, मतलब यू देखो, ये सब भाई लोग में टर्म्स होते हैं, बराबर? वी यूज कोड, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, राइट? बहुत सारे कोड्स ऐसे हैं जो हम लोग को मजबूरी में सिखाया जाता है बचपन से। इसका मतलब, हाँ, हाय, अभी कौन बोला ये सब? कोई तो बोला होगा ना कि हमारा दिमाग है, इसका मतलब हाय, इसका मतलब बाय, कोई ऐसा, मतलब ये बहुत आजकल तो बहुत सारी गाली हाथ के मूवमेंट से होती है, होती है। कौन बोलता कौन है ये सब? क्वेश्चन इज दिस, कौन बोला, कहां लिखा? समझा? अभी सोच, मैंने बोला समझा, समझा बोलने में इसने समझा, मैंने बोला इसको समझा तो इसने ऐसा किया, तूने बोला ऐसा किया, उसने बोला हाँ ऐसा किया, अभी तीनों ने अलग क्यों किया? तो उसका मतलब समझा मतलब कैसे होता है? हाँ, मुंडी नीचे करना इसलिए समझा होता है, या आंख नीचे करना समझा? हाँ, बोला कौन? कौन बोला इसका मतलब ना होता है, इसका मतलब हाँ होता है? बोला कौन? मतलब क्वेश्चन इज दिस, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड जो हम लोग आजकल से यूज कर रहे हैं। इट कैन बी थ्रू बॉडी लैंग्वेज, इट कैन बी थ्रू बॉडी लैंग्वेज, इट कैन बी थ्रू साइंस एंड सिग्नल्स, इट कैन बी थ्रू कोड। क्योंकि कोई तो ऐसा है जो ये सब बना रहा है। आजकल तो इमोजी का जमाना है, कोई भी कुछ भी बनाता है, बोलते हैं ना, आजकल के जमाने का तो कोड ज्यादा आता है, हम लोग से भी ज्यादा आता है। मतलब कोई ऐसा है जो ये सब कर रहा है। आज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि इसका मतलब क्या, हार्ट मतलब क्या,
बायोलॉजी में ऐसा हार्ट है ही नहीं, हार्ट का डायग्राम कुछ और ही है। तो ये कौन बोला कौन? ये मालूम ये क्या है? ताश वाला हार्ट है, और हम लोग ये वाला हार्ट बोल देते हैं। ये रियलिटी है, रियल हार्ट कुछ और ही है, वो अपने लोग भी जानते हैं। बहुत सारे कोड्स है, जैसे कि व्हाट इज 143, व्हाट इज 143 स्टैंड्स फॉर, कौन बोला? बस देखा, हम लोग को नहीं पता, हम लोग कोई भी कोड यूज करते हैं। 143 मतलब तेरे हिसाब से आई लव यू है, कोई बोलेगा मेरे हिसाब से आई हेट यू भी था, ऑब्वियस है, राइट? मतलब सब लोग अपना अपना कोड खुद बना रहे हैं, और उसको हैकिंग या कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी में ए टू जेड जगह पर हम लोग कोडिंग यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में 50 बार कोड यूज करते हैं, समझा? हाँ बोलने में, ना बोलने में, आने में, जाने में, सब जगह पर वी यूज कोड। कोड इज बेसिकली, इट कैन बी अ साइन, इट कैन बी अ सिंबल, इट कैन बी एनी टर्म्स, शॉर्ट में सामने वाले को समझाना। बहुत बार हम लोग डू इज समझाने की कोशिश करते हैं, सामने वाला समझ जाता है, फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे कि तू कल 4 बजे आना, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने 4 भी बोला था, तो ये करने की जरूरत नहीं थी, तो भी मैंने क्यों ऐसे किया? हाँ हाँ, बहुत जन तो फोन पर बात करते करते, तेरे को बोला था ना लेफ्ट मारना पहले फिर राइट मारना, वो फोन पर बोलते हैं लेफ्ट मारना, जब फोन पर उसको किधर दिखेगा लेफ्ट राइट मारना? लेकिन ये हाथ का मूवमेंट है जो हम लोग मैं बहुत सारे यूज कर रहे हैं। मैं बोला गाली देने में भी हाथ के मूवमेंट्स ही काम आते हैं। यू डू दिस एवरीथिंग, राइट? और नए नए कोड्स हम लोग डिवोट करते हैं, हम लोग कोड अपनी भाषा में सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए कोड यूज करते हैं। समझो तुम दोनों दोस्त हो अजम्पशन पर, और सपोज तेरे को फोन पर बुलाया, समझो इसका नाम क्या बोला तूने? दोनों जय, ओके, जय जय, राइट? अब एक जय ने दूसरे जय को ऐसा बोला, समझो एग्जांपल कि आज तू एक काम करना, तू मेरे को मंदिर के उधर मिलना। खाली उन लोग का पता होगा मंदिर का मतलब कुछ और होता है, लेकिन पापा के सामने तो मंदिर का मतलब मंदिर होता है, मतलब दैट इज अ कोड, मतलब वो तुम दोनों को पता होगा। एक मूवी था, कभी देखा चक दे मूवी? उसमें ऐसा कोड है, मतलब सामने वाले को ऐसे दिखाने का कि बॉल ये साइड डाल, लेकिन बॉल वो साइड डालना था, वो मुझे ही पता होता है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं ऐसे सामने वाले को बोलूंगा कि मैं तेरे को बोलूँ ना कि कीपर बोल के रखता है, तेरे को बोला लेग में डाल तभी तू ऑफ में डालना, क्योंकि बैट्समैन को क्या सुनेगा देगा, लेग में आएगा, और मैं, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज व्हाट कोडिंग इज। कोड का मतलब है आप ऐसा कुछ करो कि सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए, और उसको डिकोड करना सबसे बड़ा चीज होता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, एग्जाम का सम्स के लिए आपको कैसे सोचना है मैं आगे समझा रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो कोडिंग का। यू ओनली टेल इफ 5 + 7 is equal to 35, then what is 6 + 4? Krisha answer 24. Anyone? Is it 24? Very good. क्यों ऐसा सोचा? वेरी गुड, मतलब आपको ये सोचना है, अभी आप याद है कोडिंग में यू कैन नॉट चैलेंज मी, ये आपने 5 + 7 तो 12 होता है, आपने क्यों 35 लिखा? नहीं, मैंने ये साइन को मल्टीप्लाई सोचा, तो आपको भी ये साइन को मल्टीप्लाई ही सोचना होगा, 24 आएगा। दैट इज नोन एज कोडिंग। मैं कुछ भी एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, आपको एक सिचुएशन दिया होगा, उसको देखकर आपको दूसरे सिचुएशन में अप्लाई करना है, आप समझा? दैट इज कोडिंग। कोडिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि हाँ उसने क्या किया, वो हिसाब से आपको करना होगा। अगर आपको उसके आंसर तक पहुंचना है तो आपको वही करना होगा जो सामने वाले ने किया, राइट? मतलब ये बायट नहीं कर सकते, जर्रा भी बायट नहीं कर सकते, पूरा एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन्स है। ये लॉजिक समझा? इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह आना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह ABCD A to Z आपको एकदम परफेक्ट चाहिए। इतना परफेक्ट का मतलब समझना, इतना परफेक्ट का मतलब कि आपको नंबर पता होना चाहिए, मतलब J 10th, O 15th, Y 25th, T 20 ऐसा, R 18 ऐसा, मतलब
नंबर बोले ना M13 N14 ऐसा फटकर से नंबर पता होना चाहिए, ये नंबर पर ये, उतना फास्ट आपका एबीसीडी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अल्फाबेट्स इतना परफेक्शन के साथ चाहिए ना कि आपको नंबर पता होना चाहिए। एबीसीडी बहुत जन को आता ही होगा और सबको आता होगा, लेकिन उसका नंबर बहुत जन को टाइम लगता है, सोचने बैठ जाएगा ये कहाँ है, समझा? तो सोचने बैठ जाएगा, अरे ये तो नंबर तो मेरे को याद ही नहीं रहा है किधर था, ये नहीं चलेगा। गॉट इट? लॉजिक समझा? अभी सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज तेरा स्पेलिंग बोल, JAY, राइट? सपोज बराबर, मैंने JAY को, जय था ना, मैंने जय का स्पेलिंग लिखा IZX, देन व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आतिफ? एनीवन? ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं। एनीवन? क्या? ZSJ? क्या ZSJ? आई थिंक ZSJ बोला वो रॉन्ग हो गया, बाकी तो राइट था। ए की जगह पर Z आएगा, राइट है। टी की जगह पर S आएगा, राइट है। आई की जगह पर H। रीजन दे सकता है? रीजन दे सकता? क्या किया? राइट। अभी आपको ये पकड़े, देख मैंने जे, तेरा जे था, मैंने आई लिखा, उसके पहले का अल्फाबेट ए था, उसके पहले का अल्फाबेट जेड आता है, वाई के पहले का अल्फाबेट एक्स आता है, तो ए के पहले का अल्फाबेट जेड, टी के पहले का अल्फाबेट एस, आई के पहले का अल्फाबेट एच और बी के पहले का अल्फाबेट। दैट्स कोडिंग। सामने वाले को अपना पासवर्ड भी पता ना चले। सिर्फ मैं अपना पासवर्ड ऐसे बनाऊं, मैं समझा आतिफ अपना पासवर्ड ऐसे बनाया ZSHA, क्लिक नहीं होगा। उसको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, एक पीछे का ले रहा हूं, एक आगे का ले रहा हूं, वो मुझे ही पता होगा। समझा? आज समझा, तेरा तू ऐसा कोड बना दे IZX, किसी को स्ट्राइक नहीं होगा ये जय क्या कोड बनाया IZX, ये तेरे को पता होगा तूने क्या किया है। हाँ, अभी एग्जाम में आपको जो मैंने ब्लू में लिखा ना उतना दिया होगा और आपको ये फाइंड करना होगा। ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले का लिंक पता होना चाहिए। समझा? अगर आपको ये ही नहीं पता होगा, मतलब फॉर एग्जांपल आपको लॉजिक समझा, अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि ये कैसे आया, तो आप इसको क्रैक नहीं कर पाओगे, डिकोड ही नहीं कर पाओगे। समझा? लॉजिक समझा? अभी सपोज मैं इधर और एक कर रहा हूं, चलो नाम क्या बोला? बरोबर? बरोबर? राइट? एक मिनट चलो, बोलो व्हाट विल बी दिस? हाँ, SH, वेरी गुड, SHKRI। देख मैंने क्या किया, जो RA था ना वो इधर लिख दिया और NAM था उधर ही लिख दिया। तो सेम लॉजिक आपको SH को आगे लिखना होगा और KRI को पीछे लिखना होगा। वापस जिस तरह से मैंने कोड बनाया वैसे आपको कोड बनाना होगा।
उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा कि किस तरह से मैं कोड बनाऊँ। आपको तो पता चलना चाहिए, देखो मैंने नंबर को कैसे लिखा, आर ए को आगे लिखा, एन एम को ये से लिखा, तो वही हिसाब से आपको क्रिश को भी एस एच यहाँ लिखना होगा, के आर आई को यहाँ लिखना होगा। समझ में आया? लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कोडिंग। कोडिंग मतलब आपको उसका कोड का डिकोड करके नया कोड बनाना होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ एक दो एग्जांपल कॉपी करो लॉजिकल रीजनिंग में, तीनों एग्जांपल सिस्टमेटिकली कॉपी करो, फिर मैं सम स्टार्ट करता हूँ।
चलो स्टार्ट करें। आप लोग में मेरे ख्याल से बुक में पेज नंबर कौन सा 209 ऐसा कुछ है, 207 ना। हाँ, कोडिंग में जो पहला पार्ट है वो ये है, देखो। राइट, इट इज अ सिग्नल। इसमें थियरी एग्जाम में नहीं आता, इसलिए थियरी नो नीड टू रीड। ठीक है, चलो। कोडिंग इज अ सिस्टम ऑफ signals, right? Method of transmitting information in the form of code or signals without it being known by third person. assumption पर यही होता है कि आप लोग, मतलब आप ऐसा कुछ कोड करोगे सामने वाले को पता नहीं चलेगा। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, राइट? तो जो पर्सन भेज रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द सेंडर, और जो रिसीव कर रहा है उसको द रिसीवर। जो भेज रहा है वो कोडिंग है, और सामने वगैरह समझ जाता है, और वही देखिए याद है, समझना मतलब वैसे ही समझना है जैसे सामने वाला समझाना चाहता है। उल्टा इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा ना। वापस बोलाऊं, अगर मेरा इसका मतलब आई है तो हाई ही होना चाहिए, तेरे लिए बाई नहीं होना चाहिए, तो कोडिंग नहीं माना जाएगा। आप समझे? बहुत बार होता है कि एक ही चीज का दो मीनिंग होता है, तो आपको वही लॉजिक समझना होगा जो लॉजिक आप सामने ने समझाया। इट शुड नॉट बी इन द डिफरेंट वे, तो ही वो डिकोडिंग माना जाएगा, राइट? फिर मैंने बोला नीचे इंग्लिश अल्फाबेट्स है, वो आपको याद होने चाहिए। चलो फर्स्ट कोड देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो इधर। ZYXW मिला, is coded as what? ABCD, then STUV is coded as what? अभी देखो कैसे करोगे, पहले समझना। ZYXW is coded as what? इसका कोड क्या लिखा है? ABCD। किसका कोड पूछा है? STUV। इसका कोड क्या होगा? कोई आइडिया? कोई आइडिया है? देखो कैसे सोचना है, देखो। Z का नंबर 26 है, Y 25 है, X 24 है, W 23 है। कुछ प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो नंबर याद रह जाएगा। ABCD 1 2 3 4 है, बरोबर है, वो इजी है। अभी S का नंबर क्या है? 19 20 21 22। यहां तक समझा? बाद में मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा दूंगा, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। क्या है वर्ड? इजोटी, याद रहेगा। तो इजोटी का मतलब देखो इजी है, 5 10 15 20 25, याद रह गया। ई कौन से नंबर पर? जे 10, ओ 15, टी और वाई। तो एक बार ये समझ में आया तो आप नजदीक पहुंच जाओगे कहीं भी, आपको बात बात में स्टार्टिंग से नहीं गिनना होगा। समझ में आया? चलो अभी हाउ विल यू फाइंड द कोड, कैसे इसको क्रैक करोगे, देखो कैसे क्रैक करना, इधर ध्यान दो। अभी आपको ये रूल समझना है, देखो ये देखो, 26 + 1 इज व्हाट? 27। 25 + 2 इज व्हाट? 24 + 3 इज व्हाट? मतलब सबका एडिशन 27 हो रहा है। तो 19 में क्या करोगे तो 27 होगा? 8। 19 + 8 इज 27। 20 में क्या करोगे तो? 21 में क्या करोगे तो? और 22 में क्या करोगे तो? 5। समझ में आया यहां तक? पक्का? बोलो, नम्र समझा? हाँ, तो 5 पर कौन आता है? 6 पर G H। तो आंसर इज, नहीं नहीं नहीं, यही ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर जो है वही, यू विल नॉट चेंज द ऑर्डर। गॉट इट? समझा पहला सम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, बोल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। BCD is coded as D
ई एफ, देन ट्रू इज कोड एज व्हाट। वापस बनाओ, रूल समझना, एक रूल समझना, यू कुछ आइडिया आ रहा है? पक्का समझा? समझा ना पक्का? वेरी गुड। ऐसा समझना है, जैसे देखो बी को मैंने डी लिखा है, मतलब बी कौन से नंबर पर होता है? और डी 4। सी कौन से नंबर पर होता है? ई E5। डी कौन से नंबर पर होता है? एफ। मतलब सब में मैंने +2 किया है, तो टी के बाद +2 करो, टी के बाद 2, यू वी। आर के बाद +2 करो, टी। यू के बाद, ई के बाद। आंसर इज दिस। समझ में आया? तो दोनों आंसर समझा। तो पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर HGFE और दूसरे का आंसर VTWG। ठीक है, पहले ये तो कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हैदराबाद, अभी हैदराबाद का कोड क्या लिखा है? देखो हैदराबाद का कोड क्या लिखा है? हाँ, हैदराबाद क्या कोड लिखा है बोल? IXED, हाँ, SZZE। किसका कोड पूछा है? चेन्नई। अभी देखो आप कैसे सोचोगे, इधर ध्यान दो, इधर देख। एच और आई में क्या रिलेशन है? एच के बाद है या एच के पहले? एच के बाद आई, डी के बाद, आर के बाद, बी के बाद और डी के बाद, मतलब बाद है ऑल्टरनेट में। तो सी के बाद डी, ई के बाद एन के बाद आहा आहा ओ, आई के बाद जे। बरोबर यहां तक? ये पार्ट समझा? अभी देखो y और x का क्या रिलेशन है? पहले है राइट, d के पहले e, ऐसा a के पहले z, बराबर। तो h के पहले g, n के पहले और a के पहले, तो आंसर क्या आएगा? DGFMOZG। तो आंसर विल बी DG, क्या आया था? DGFMOZG। गॉट इट? नेक्स्ट, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एप्पल इज कोडेड एज, क्या लिखा है?
25563 and rung is chorus 71, ये तो जरा भी नहीं चल रहा क्या, ये तो घूम भी नहीं रहा है। ये आपने जो दिया हो, चलो एप्पल इज कोरेस 25563 and rung is chorus 7148. What is the code of purple? अभी अगर मैं ऐसे बोलूं कि एप्पल के सामने 25563 है, तो लॉजिकली ए के सामने क्या हुआ 2, पी के सामने 5, एल के सामने 6, सिमिलरली रंग का मतलब आर के सामने 7। तो मेरे को बोल पर्पल में पी के सामने क्या आना चाहिए? हाँ, पी के सामने। चल मैं एक काम करता हूं, मैं इधर लिखता हूं, इधर ध्यान दे। चल बोल एप्पल, एप्पल के सामने क्या है? नहीं, एप्पल के सामने कोड क्या है? 25 नहीं जा रहा। चलो एप्पल इज कोरेस 25563 एंड रंग इज कोरेस क्या है 7148। किसका कोड पूछा है? पर्पल। तुम्हें बोल पी के सामने कौन सा नंबर दिख रहा है? पी के सामने 5, राइट? पी के सामने 5, यू के सामने, आर के सामने 7, पी के सामने 5 और एल ई के सामने। आंसर इज, ये आंसर है। समझा? ये तो बहुत बेसिक्स हो जाएगा। गॉट इट? समझाइए। नेक्स्ट देख। नाउ व्हाट इज द कोड ऑफ फेस? नेक्स्ट व्हाट इज द कोड ऑफ फेस? अगर A इज 1, B इज 2, तो ऑब्वियसली F की जगह पर क्या आना चाहिए? 6। F is 6, A is 1, C is 3, E is 5. तो आंसर इज 6135। समझा? आंसर इज 6135। फिर नेक्स्ट क्या है बोल? तो आराम से चल बोल, इधर बोल। पुश कोड एज 1 2 3 4। फिर हाँ 274। तो किसका पूछा है? सूप। एस के सामने क्या है? ओ और यू। पी के सामने 1। आंसर इज 352। समझा? तो ये पेज कंप्लीट कर दो एक बार। पेज कर ले। तीन एग्जाम्पल, तीन ही एग्जाम्पल थे ना?
नेक्स्ट नंबर, अभी यहां देखो, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये 3 समझे ऊपर वाले, बुक इज कोडेड एज पेंसिल। अब इसका मतलब क्या कि अगर आपका आंसर बुक आने वाला है ना, तो आप वहां बुक नहीं लिखोगे, पेंसिल लिखोगे। पहले क्वेश्चन का मतलब समझना। पेंसिल इज कोडेड एज मिरर, मतलब अगर पेंसिल आने वाला होगा तो मिरर, मिरर इज कोडेड एज, ये हुआ। देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर, अभी आंसर आना चाहिए पेंसिल, लेकिन आप पेंसिल नहीं लिख सकते, तो आपको मिरर लिखना होगा। मीनिंग समझा? मतलब पहले आपको उसका एक्चुअल आंसर सोचने का, लेकिन एक्चुअल आंसर लिखने का नहीं, लिखने का उसका कोड। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को क्या होता है, हम लोग जब फटाफट करते हैं ना, तो आंसर दिमाग में पेंसिल और पेंसिल लिख देते हैं। नहीं, अपने को आंसर क्या लिखना है, उसका कोड। समझा? समझो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, मैन इज कोड एज व्हाट, वुमेन, एंड वुमन इज कोड एज गर्ल, गर्ल इज कोड एज, एंड बॉय इज कोडेड एज, देन 6 years फीमेल इज नोन एज। अभी 6 years फीमेल की नाम क्या होता है, गर्ल, लेकिन गर्ल का कोड क्या है, बॉय, तो आंसर क्या लिखोगे, बॉय। समझा? नेक्स्ट, रेड आर ब्लू, blues are white, whites are yellows, yellows are orange, orange are pinks. What is the color of sky? तो पहले कलर ऑफ स्काई क्या होता है, ब्लू, लेकिन ब्लू का कोड क्या है, आंसर क्या लिखोगे, व्हाइट। गॉट इट? तो यहां तक बेसिक्स एक बार लिखना है, मार्क करना तो मार्क कर दो, ठीक है? ये हो गया। कौन सा पेज था ये, 209। चलो अभी यहां से देखो, फर्स्ट का आंसर क्या लगता है आपको? चलो चलो, इसमें तो सॉल्यूशन दिया है, बाद में मैं सॉल्यूशन नहीं वाले दूंगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखो। चलो नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज सो एंड सो, RFUNQNPC जो भी हो, राइट, एंड मेडिसिन इज रिटन एज हाउ मच। मतलब आपको देखो, वापस सेम लॉजिक, मैं इधर ध्यान दो मेरे को। चलो बोलो, कंप्यूटर को क्या लिखा गया है, वापस बोलो, आर, हाँ हाँ हाँ, राइट, हाँ, सी। किसका पूछा है, देखो ऐसे सब कोर्स है ना, बहुत ध्यान देने होते हैं, क्योंकि आपको इतना इजी क्लिक नहीं होता है ये सब, तो इसके लिए ही प्रैक्टिस सब चाहिए। अब देखो, इसका मैं खाली समझा रहा हूँ आपको, मेरी नजर है ना सिर्फ आपके कंप्यूटर पर ही जानी चाहिए, कंप्यूटर पर ही। कंप्यूटर स्टार्ट किससे हो रहा है, सी, और एंड किससे हो रहा है, आर। उसका कोड कैसे हो रहा है, आर और सी। उसका मतलब ये जो ई है ना, वो इधर आना चाहिए, और ये जो एम है ना, वो यहां आना चाहिए। तो ये हुआ क्योंकि मैंने इसको एक्सचेंज किया, सी और ये सी, आर और ये आर, बराबर है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, ये तो पता हुआ कि उल्टा चल रहा है, लेकिन उल्टे में भी देख क्या हो रहा है, उल्टे में भी देख क्या हो रहा है। अब इधर ध्यान दे, ये क्या है, यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या है, यहाँ क्या आ गया, मतलब रिवर्स में +1 हो रहा है, मतलब रिवर्स में +1 हुआ। पहले तो छोड़कर, तो समझो ये n है, तो n+1, ओ i+1, j, c+1, d, i+1, d+1, and e+1, f. तो आंसर विल बी e o j d j e f m. This will be the answer. समझा? पक्का? और एक सेकंड क्वेश्चन पढ़, कोई भी पढ़ो। ओके, इन अ कोड लैंग्वेज A is written as B, B is written as C and so on. मतलब +1 हुआ, बराबर ना? A written as B, B written as C. देन किसका कोड पूछा है, स्मार्ट, स्मार्ट का कोड पूछा है। तो चलो S के बाद क्या आता है, S के बाद T, M के बाद, A के बाद
आर के बाद एस और टी के बाद, तो आंसर इज टी एन बी एस यू, बरोबर है? क्लियर? थर्ड बोलो। सिक्स वन थ्री थ्री एट टू, ठीक है, और and life is written as 8192. how is, हाँ चलो, p के जगह पर क्या लग रहा है आपको? p के जगह पर 3 दिख रहा है, बरोबर है? p के जगह पर 3 है, i की जगह पर, l की जगह पर, e की जगह पर और r की जगह पर 6, तो आंसर इज, समझा? फर्स्ट 3 समझा? चलो ये कॉपी कर लो फिर, फर्स्ट 3। Fourth question. In a certain code, flour is coded as 36, whereas sunflower is coded as 81. What is the code of follows? अभी ऐसे समय स्ट्राइक नहीं होता कि ये क्या बोलना चाहते हैं, तो बहुत बार ना कुछ नंबर्स पर आपको कमांड होगा, जैसे 36 क्या है और 81 क्या है। अगर मैं 36 और 81 के बारे में बात करूं, व्हाट इज 36, अगर आपको दिमाग में आए तो कौन सा नंबर आएगा? 36 मतलब 6 का स्क्वायर, राइट? कैन आई राइट 36 एज 6 का स्क्वायर, राइट? 36 इज 6 स्क्वायर, राइट है? ये बरोबर है? या कोई डाउट है? राइट, दिस इज 6 स्क्वायर। व्हाट इज 81? 9 का स्क्वायर। अब इसका रीजन क्या होगा? देखो, फ्लावर में कितने अल्फाबेट्स है, इसलिए 6 का स्क्वायर होगा। और सनफ्लावर में कितने अल्फाबेट्स हैं? 9 होगा। तो फॉलो में कितने अल्फाबेट्स है? ये 7 का स्क्वायर होगा। देन आंसर विल बी 40। समझा? नाउ मैं पहले है ना आपको एक बेस समझाने के लिए 6th वाला सम ले रहा हूँ। 6th मेरा पर्पस है ना, पहले 6th ले रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूँ।
6 का क्वेश्चन बोलोगे कोई? 6 क्वेश्चन देखो, 6 था। हाँ, दुगो हुई जो means what? Work is very hard, बरोबर है। नेक्स्ट, हुई दुगो बा की means what? Bingo is very smart. Next, नानो मूल दुगो और केक is hard. Last, मूल की हु for smart, smart and hard. क्या पूछा है? पूछा क्या? बिंगो। अभी चलो, ये तो बिंगो पूछा है इसलिए, वरना मैं सबका मतलब समझाता हूँ, सबका रूल्स देख क्या है इसमें। रूल्स पहले मैं रूल समझाता हूँ क्योंकि दूसरे में रिक्वायर्ड होगा। पहला है, डोंट थिंक बिंगो के सामने हुई है तो हुई इज द आंसर, ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है। पहले आपको ये सोचना है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दुगो कितनी बार आ रहा है, दुगो कितनी बार आ रहा है, दुगो कहाँ का, पहला, दूसरा, तीसरा। वो तीनों में इंग्लिश का कौन सा रिपीट हो रहा है, इंग्लिश का, मतलब वो तीनों के ब्लू में देख, ब्लू के अंदर जो तीन ग्रीन वाले देख ना, वो तीन के देख, आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देख अब ये देख, ये भी तेरा दुगो है, यहाँ भी दुगो है और यहाँ भी दुगो है, ईज रिपीट हो रहा है, देखो तीनों में ईज आ गया, देख उसका मतलब दुगो का मतलब इज पक्का है, समझा? दुगो का मतलब इज पक्का है। सेम लॉजिक पर अगर मैं बोलूं कि मूल कितनी बार आ रहा है, मूल, मूल कहां कहां आ रहा है, वो देखो मूल कहां कहां आ रहा है, 3 बार, 3 जगह पर, राइट? तो वो 3 जगह में कॉमन कौन सा है? हार्ड, मतलब मूल का मतलब हार्ड है। ये लॉजिकली समझा रहा हूं, समझा? उसके बाद अगर मैं बोलूं कि हुई किधर किधर आ रहा है, हुई फर्स्ट और सेकंड क्या आ रहा है, वेरी, और की कितनी जगह पर आ रहा है, की कहां कहां, तो की का मतलब क्या होगा, स्मार्ट। तो वो दो में ही तो बोला मैंने, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, हाँ तो स्मार्ट है ना दोनों में। नाउ यू सी दिस, नाउ यहां तक हुआ। चलो अभी आप इसको रेफर करो। चलो हुई का मतलब क्या हुआ, हुई मतलब वेरी, दुगो मतलब इज, की मतलब स्मार्ट, तो इंप्लाइड है कि बिंगो इज, समझा? जरूरत नहीं है कि बिंगो का पूछे, किसी का भी पूछे, इसे मैं समझा देता हूँ। हो सकता है एग्जाम में लोग हुई का पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हुई क्या है। ऐसा नहीं कि उसके हुई के सामने इज है तो इज, ऐसा नहीं है, समझा? गॉट इट? अगर मैं बोलूँ कि नानो मतलब क्या होता, केक, समझ में आया? वो लॉजिक समझ आता है। और एक कर रहा हूँ, और एक यही लॉजिक पर और एक करते, लेकिन बाकी के दोनों इजी थे एज कंपेयर टू दिस। सेवन, फिफ्थ देखो, फिफ्थ, फिफ्थ बोल दो क्वेश्चन, एल बी पी मीन्स roses are blue, फिर
और फिर P mit he means what? Flowers are vegetables. किसका पूछा? हाउ इज रेड रिटर्न, राइट? अभी इधर ध्यान दे, रेड रिटर्न, रेड इधर वर्ड है, सिक ही में, तो व्हाट इज ही स्टैंड्स फॉर? बोलो, ही स्टैंड्स फॉर। बोलो, देखो ही सेकंड में और थर्ड में है, और वो दोनों में कॉमन कौन सा है? फ्लावर्स। तो ही मतलब है, तो इंप्लाइड है कि सिक मतलब क्या होगा? रेड, मतलब रेड इज सिक। समझा? अगर मैं ऐसे पूछता व्हाट इज पी मींस, अगर मैं खाली पूछता व्हाट इज पी मींस, वेरी गुड, क्योंकि पी इधर भी है और इधर भी है, दोनों में आ रहा है। व्हाट इज इल मींस? इल, आई एल इल, रोजेस, रोजेस, बराबर ना? या ब्लू, दोनों हो सकता है। हाँ, कंफ्यूजन है क्योंकि इल और बी रिपीट ही नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं है। मिथ का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल्स। तो आंसर क्या आया? किसका मीनिंग पूछा था? तो रेड इज सिक। समझा? तो फिफ्थ और सिक्स दोनों समझा? एक बार कॉपी करना है तो कर लो सब। पहले हो गया, चार हो गए, 1 2 3 4। फ्लावर वाला हो गया कॉपी।
दोनों हुए कॉपी। नेक्स्ट नंबर 7। क्या लिखा है? इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, water is called air, air is called cloud, cloud is called sky, sky is called sea, and sea is called road. Where do aeroplanes fly? Sky, लेकिन sky का कोड क्या है? C, तो आंसर is C. Next, if orange is called lemon, lemon is called flower, flower is called fish, and fish is called tail, and tail is called pen, then what is rose? Rose is a flower, लेकिन flower का कोड क्या है? Fish. The answer will be fish. चलो ये अपने आप करना तो करो। कौन सा? डॉलर हैश एस्ट्रिक मीन्स शर्ट इज क्लीन, at the rate d hashtag means clean and neat, and at the rate question mark is neat boy. What is the code for end? ठीक है, अपने आप करना तो करो। चलो ये 9th, चलो क्या था बोलना तो बोलो, खाली क्वेश्चन बोलना तो बोलो। डॉलर हैशटैग एस्ट्रिक एट द रेट डी हैशटैग और एट द रेट क्वेश्चन मार्क। कितना टाइम लगा? देखो क्लीन मतलब क्या होगा? क्लीन मतलब क्या होगा? बोलो क्लीन मतलब, सोच के बोलो। हैशटैग, ठीक है। नीट मतलब क्या होगा? एट द रेट, बरोबर है। तो इम्प्लाइड है कि डी का मतलब एंड। समझ में आया? क्योंकि मैंने ये दो फाइंड कर लिया तो अपने आप मेरे पास डी का मिल गया। लास्ट 10th क्वेश्चन पढ़ो। लास्ट 10th 10th A stands for plus, B for minus, x नहीं मल्टीप्लाई, x नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। then what is the value of 10C4 ब्रैकेट A ब्रैकेट 4C4 ब्रैकेट B6, बरोबर है। देखो आपको क्या करना है, देखो 10 एज इट इज, C की जगह पर क्या मल्टीप्लाई, A की जगह पर प्लस, C की जगह पर मल्टीप्लाई और 6। तो पहले बॉक्स का पहले 40, तो 40 प्लस 10 कर दो तो आंसर इज 50। आंसर इज 50। गॉट इट? तो आज समझा? तो आज 2-3 पेज हुए, कल कोडिंग या नेक्स्ट लेक्चर में कोडिंग कंटिन्यू करेंगे।
समझा आज? हाँ, ये है मतलब थोड़ा एडवांस जो भी होगा, बहुत सारे समय से एग्जाम में कोड। हाँ, वो भी बहुत है आगे। बाय एवरीवन।